वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आइस मैकेनिकल एकेडमी। आई एम योर एजुकेटर शुभम पराशर। कैसे हो दोस्तों आप सब। तो अब तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कुछ पढ़ लिया स्टूडेंट्स। हमने लगभग 90% थर्मोडायनेमिक्स को कवर कर लिया है। दो छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हैं, एक है प्योर सब्सटेंस, एक है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। उनको भी अब हम आज की क्लास में कोशिश करेंगे हो जाए, वरना तो कल हमारा थर्मोडायनेमिक्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, बहुत सारे केसेस देखे थे, किसके, अवेलेबिलिटी के, एक्सर्जी के और अवेलेबल एनर्जी के। उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लास वॉच कर लीजिए, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए किसके ऊपर, अवेलेबिलिटी टॉपिक के ऊपर। और अवेलेबिलिटी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रोपी से गुजरना पड़ेगा। और एंट्रोपी के ऊपर एनालिसिस करने के लिए आपको सेकंड क्लास से जाना पड़ेगा। मींस आई मीन टू से कि मेरा हर जो चैप्टर है वो पिछले चैप्टर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक सार की तरह थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा है ताकि हमारे माइंड में वो बैठ जाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप शुरू से देखना शुरू कीजिए, आपको मजा आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है प्योर सब्सटेंस। हमने एक छोटा सा डिस्कशन लिया था जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ा था प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो अब हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं। तो हमारा क्या है नया टॉपिक, नया चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। हमने ऑलरेडी बात की थी क्या होता है प्योर सब्सटेंस। देखिए, प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस। ये क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, गेट हैव ए केमिकल होमोजीनियस कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। क्या है, थ्रू आउट द मास, थ्रू आउट द सब्सटेंस जो केमिकल कंपोजिशन है वो रिमेन सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो रिमेन सेम का मतलब क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, आप समझ गए। तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा, सर क्या डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो किसी सब्सटेंस के अंदर, क्या उसे हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और हाँ बिल्कुल हम उसे प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। हमारी कंडीशन क्या है एक सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस होने की, कि उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द मास सेम हो। और दूसरी तो कोई कंडीशन है नहीं। जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, सबका सब जो मटेरियल, जो सब्सटेंस हमारा है वो किस में होगा, एक ऑर्डिनरी शेप में होगा, फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा, बिल्कुल होगा। जब वो होमोजीनियस है तो हर जगह पर, हर सब्सटेंस के हर एक हिस्से में, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या है, सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, मींस मास प्रेजेंट होगा। यही हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर एग्जांपल एयर, if we talk about air we can say air is a pure substance. Yes, it is a pure substance. कैसे, air consists of oxygen, nitrogen, a lot of elements or compounds, but we can say air is a pure substance because the lot of compounds or element present in the air all have the same chemical composition throughout, means all have the same component, only a single component which is gaseous component. Okay, a single component exists. ठीक है स्टूडेंट्स। और अच्छा, एक स्टूडेंट कई बार बोल देते हैं, सर इफ ए प्योर सब्सटेंस हैव डिफरेंट फेसेस कैन दे आल्सो हैव ए प्योर सब्सटेंस। यस, दे आल्सो हैव ए प्योर सब्सटेंस में एग्जिस्टिंग डिफरेंट फेसेस। क्या से उस फेसेस हो सकते हैं, जनरली प्राइमरली 3 फेसेस एग्जिस्ट होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 फेज एग्जिस्ट करते हैं प्राइमरली। लेकिन इनके अपने प्राइमरली फेज में भी, मींस एक सॉलिड फेज के अंदर भी वेरियस प्योर सब्सटेंसेस के फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल। आयरन इन सॉलिड, सॉलिड इज अ फेज ऑफ आयरन। इन सॉलिड देयर आर 3 phases also of iron, means alpha iron, beta iron, gamma iron, they exist in solid only. The phases are different according to their conditions, the temperature variations, pressure variations, it is a different things. When you talk about the material science, when you go for material science, you will understand the what internal behavior of the material. तब हम उसके बारे में बात करेंगे, इंटरनल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल के बारे में। अभी हम जस्ट एक ऊपर से ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं सब्सटेंस के बारे में। तो और क्या एग्जांपल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, हीलियम, हीलियम इज व्हाट, a gas, a gaseous phase. Helium exists also in 2 phases in a gases. Gases के अंदर भी 2 फेज में एग्जिस्ट करती है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और भी a lot of example is there. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एक फेज के अंदर भी, प्राइमरली फेज तो सॉलिड है,
कि सॉलिड है, ठीक है, उसके अंदर भी अलग अलग मल्टी फेजेस में वो एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशंस। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कंडीशंस के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब फॉर एग्जांपल के तौर पे कॉपर क्या है स्टूडेंट्स? इन एट रूम टेम्परेचर एट नॉर्मल इन्वायरमेंट एंड कंडीशंस कॉपर एग्जिस्ट इन सॉलिड फेस, वी ऑलरेडी नो, and water exists in liquid phase, we know, and suppose and to nitrogen exists in gaseous phase, but these exist at room temperature. If we change the conditions of the room temperature, then it may exist in different phases. कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिफरेंट फेजेस के ऊपर एक ही सब्सटेंस एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि कैसे होता है, क्या होता है, मतलब क्या प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, अब हम चैप्टर जो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो एक सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? टेल मी, कौन कौन सी जनरल बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? सर टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रेशर स्टूडेंट प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम मींस वॉल्यूम पर यूनिट मास, वी टॉक अबाउट द 1 kg मास। अभी वॉल्यूम इज आल्सो प्रॉपर्टी, लेकिन स्पेसिफिक मींस पर केजी मास, ठीक है, ओके। और एंट्रोपी इज आल्सो प्रॉपर्टी, और यू इंटरनल एनर्जी इज आल्सो प्रॉपर्टी, एंथैल्पी इज आल्सो प्रॉपर्टी। अब तक हमने पूरे थर्मोडायनेमिक्स में इन ही प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी है, इसके अलावा हमने कुछ अलग प्रॉपर्टी के बारे में बात ही नहीं करी है। तो दीज आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की, डिफरेंट बिहेवियर्स इनके जो है डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर वेरी करते हैं, जिसकी वजह से फेज ट्रांजिशंस होती है सब्सटेंस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट अस से इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, एट अनदर कंडीशन इट मे एग्जिस्ट इन लिक्विड, एट लोअर कंडीशन इट मे एग्जिस्ट मे बी सॉलिड। तो कुछ भी कंडीशंस जो है पॉसिबल हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले जस्ट एक ओवरव्यू लेना चाहता हूं मैं। क्या प्योर सब्सटेंस के वेरियस टाइप ऑफ डायग्राम हो सकते हैं? डायग्राम मींस हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टीज। तो अकॉर्डिंग टू 6 प्रॉपर्टीज वी प्लॉट डायग्राम बाय 2 कंपोनेंट्स। If P pressure volume diagram, temperature entropy diagram, enthalpy entropy diagram, we have basically the 2 properties from which we plot the graph in 2D. Actually in 3D there may exist 3 property also, but in 2D generally 2 properties. But our properties are 6. कितनी प्रॉपर्टीज अपने पास? 6 प्रॉपर्टीज है। 2 के आधार पे हम क्या डायग्राम बना सकते हैं। तो व्हाट इज 6 इज इक्वल टू 15। तो 15 ऐसे पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं किसके? प्योर सब्सटेंस के। वेरियस कंडीशन के टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट, टेम्परेचर प्रेशर प्लॉट, टेम्परेचर वॉल्यूम प्लॉट, एंथैल्पी एंट्रोपी प्लॉट, इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी प्लॉट, अ लॉट ऑफ देयर आर 15 पॉसिबल डायग्राम्स व्हिच कैन बी पॉसिबल फॉर द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इनमें से कुछ डायग्राम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम उनकी स्टडी करेंगे। हमें ऑल 15 डायग्राम्स को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारे मेन डायग्राम है कौन कौन से स्टूडेंट्स? पीवी डायग्राम इज वन ऑफ द मेन डायग्राम, टीएस डायग्राम इज वन ऑफ द मेन डायग्राम, एंड एक और डायग्राम आगे आएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। जब मैं बताऊंगा आपको तभी आपको पता चलेगा कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं बिल्कुल पीवी डायग्राम से। व्हाट? पीवी डायग्राम ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्योर सब्सटेंस में भी देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। वन इज द जनरल सब्सटेंस। व्हाट इज जनरल सब्सटेंस? स्टूडेंट्स जनरल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो बिहेव करता है जनरली इट मीन्स सपोज व्हेन यू हीटिंग ए सब्सटेंस, तब आप एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हो। जनरली हीट की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे, इट ट्राई टू एक्सपैंड। वो क्या करेगा? एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। और सपोज शुरुआत में वो सॉलिड में है, सब्सटेंस इज इन सॉलिड फेज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट रीच कर जाएगा तो वो क्या करेगा? अपना आपका फेस बदल के लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशंस में भी वो क्या करेगा? जनरल सब्सटेंस एक्सपैंड ही करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन वन इज एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन भी है। क्या है? वी ऑलरेडी नो द ब्यूटीफुल एक्सेप्शन इज वाटर। वाटर क्या है? बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है? जब फेज चेंज के दौरान,
ठीक है। एक जनरल सब्सटेंस क्या करता है, अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, ठीक है, दूर भागने की कोशिश करता है आग से। और अपना वाटर क्या करता है, प्यारे प्यारा वाटर क्या करता है, ठीक है, इट ट्राई टू कंप्रेस, क्या करता है, कंप्रेस होने की कोशिश करता है। दे विल नॉट एक्सपैंड, ये ट्राई टू कंप्रेस, ये क्या करता है, अपोजिट चलता है। इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर वाटर। फॉर एग्जाम्पल, भाई आप सबने देखा है, ठीक है, हम क्या समझते हैं एक जनरल सब्सटेंस क्या करता है, जब वो उसको हम कूलिंग देते हैं, जब उसको ठंडा करते हैं, तो वो क्या करता है, दो फ्रेंड्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन आपने घरों में देखा होगा, जब आप अपने आइस वाले बॉक्स के अंदर, किसी कटोरी के अंदर, या फिर सपोज किसी कंटेनर के अंदर, स्मॉल कंटेनर, ठीक है, उसके अंदर पानी डालकर उसको बर्फ बनाने के लिए रख देते हो, तो व्हाट यू फील, आपको क्या मिलता है कि पानी क्या करता है, अपॉन कूलिंग एक्सपैंड करता है। लेकिन एक जनरल सब्सटेंस अपॉन कूलिंग क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन इट इज एक्सेप्शन, मैंने आपको बताया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है वाटर की, ये क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो हमें देखते हैं उसकी शेप जो फ्लैट होती है बॉटम से, वो कुछ इस तरह की हो जाती है। मीन्स जो शेप ऐसी होनी चाहिए थी हमारे कंटेनर की, अपॉन कूलिंग जब बर्फ जम जाती है, अगर उसके अंदर वाटर है तो उसकी शेप कुछ ऐसी मिलती है हमें। आपने ऑब्जर्व किया है नहीं, किस लिए किया, बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। ये कैरेक्टरिस्टिक की विशेषता है। एक जनरल सब्सटेंस है तो अपॉन कूलिंग वो इस तरह दिखेगा, दिस इज फॉर जनरल सब्सटेंस, और दिस इज फॉर एक्सेप्शन मीन्स वाटर। तो ये थोड़ा सा फर्क है एक जनरल सब्सटेंस और वाटर में। तो इनकी पीवी और टीएस डायग्राम में भी कुछ कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। मींस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वहां वाटर क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं। तो प्योर सब्सटेंस के केस में सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, वी टॉक अबाउट व्हाट, किसके बारे में बात करूंगा मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स वाटर के ही बारे में। मींस मैं शुरू करूंगा आइस से, सॉलिड वाटर। हमने क्या ले लिया, प्योर सब्सटेंस इज सॉलिड वाटर और आइस, क्या ले ली, आइस ले ली। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज देयर इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और वी कैन से कंटेनर, क्या बोल देते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इनसाइड देयर इज अ पिस्टन। ओके स्टूडेंट्स, suppose it is a piston cylinder arrangement, or we can say it is a container. Inside the container there is ice. यहां पे हमने क्या रख दी, सॉलिड आइस, और वी कैन से सॉलिड वाटर और आइस। ये क्या है, आइस है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट अस से इट्स टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना, -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस कंडीशन के ऊपर रखी हुई है। प्रेशर कितना है इसका, व्हाट इज प्रेशर, 1 बार, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज stay there inside the piston cylinder arrangement at 1 bar or atmospheric pressure or -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आउटसाइड द प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, आउटसाइड भी क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हो क्या रहा है, व्हाट विल हैपन देयर इफ वी सप्लाई हीट। यदि हम विद द हेल्प ऑफ बर्नर और वी कैन से एक्सटर्नल मीन्स इसको क्या कर दी, हीट सप्लाई करनी शुरू कर दी। हीट हम किस तरह की सप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, किस तरह की हीट हम इसको देंगे, हम हीट इसको देंगे वेरी स्लो मैनर में, ताकि इनसाइड द टेम्परेचर, इनसाइड द सिस्टम, दिस इज व्हाट आवर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ताकि इनसाइड द सिस्टम किसी भी तरह के टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट ना करे थ्रू आउट द मटेरियल, थ्रू आउट द सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स क्या, होमोजीनियस और यूनिफॉर्म। इसके लिए हम स्लोली स्लोली इसको हीट देनी शुरू कर देंगे, ठीक है। जब हम स्लोली स्लोली हीट देते हैं, देन व्हाट इज द प्रोसेस, किस तरह की प्रोसेस होती है वो, इट इज लाइक आइसोथर्मल। सो वी प्रोवाइड हीट टू दिस व्हाट आइस इन आइसोथर्मल मैनर। किस में दे दी हमने इसको, आइसोथर्मल मैनर में हमने क्या कर दी, इसको हीट देनी शुरू कर दी आइस को, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट विल हैपन, क्या होना शुरू करेगा, व्हेन द आइस गेनिंग हीट मींस जब आइस को हीट मिलनी शुरू करेगी तो आइस क्या करेगी, करनी शुरू करेगी, एक्सपैंड करना शुरू करेगी, करेगी या नहीं, बिल्कुल करेगी। सो सपोज दिस इज आवर पीवी डायग्राम, दिस इज अ जनरल पीवी डायग्राम। We talk about सिर्फ general cases, means at a constant pressure conditions there is also a PV diagram which is the main PV diagram. We talk about also this. First of all, just try to understand what is I am saying there. Okay. Now, suppose this is a 1 bar pressure, a constant pressure. This is what 1 bar pressure line. Okay, a constant pressure line. Yes sir, pressure remains constant. What will happen?
initially at say state 1, initially state 1 the ice is at what minus 10 degree Celsius. Suppose this is a state 1. क्या है, स्केट 1 है, आइस किस पे है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे. अब क्या हुआ, व्हाट विल हैपन, जैसे ही हमने इसको आइसोथर्मली स्लोली हीट देनी शुरू करी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है. मींस हो क्या रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, बिल्कुल होगा. टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स ट्राई टू एक्सपैंड हिमसेल्फ, आइस क्या करेगी, अपना एक्सपैंड करना शुरू करेगी, बिकॉज उसको हीट मिल रही है, बिल्कुल करेगी. तो उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए मुझे, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, बिल्कुल मूव करेगा, क्यों नहीं करेगा, मीन्स ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो कब तक, सपोज माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टू, तो 1 से 2 प्रोसेस कौन सी अपनी यहाँ पे लिख देते हैं हम, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस. 1 से 2 प्रोसेस माइनस 10 से 0 के बीच में क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और ये क्या होगा, एक्सपेंशन शुरू होगी. मीन्स वॉल्यूम कुछ बढ़ के 2 हो जाएगा, वॉल्यूम कुछ एक्सपैंड कर जाएगा, खुल जाएगा, टू रिच कर जाएगा. ओके, हम पहुंच गए. नाउ व्हाट विल हैपन एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब क्या शुरू होगा स्टूडेंट्स, नाउ द सॉलिड आइस इज स्टार्ट मेल्टिंग. क्या होगा, मेल्टिंग करने शुरू होगी. ठीक है, बिल्कुल होगी. नाउ 2 to 3 स्टेट इज व्हाट, कौन से स्टेट है, 2 से 3. इट इज वी कैन से 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है. We already know that phase during the phase transition of any kind, solid to liquid, liquid to vapor or vapor to solid, any kind of phase transition, temperature remains the constant. टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा माइनस 10 से 0 तक, और 2 से 3 व्हेन देयर इज अ फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू व्हाट, लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड ट्रांजिशन होना शुरू हो गया. ठीक है, तो क्या रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, बिल्कुल रहा सर. तो उस केस में क्या होगा, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज व्हाट, इट इज अ वाटर, द बिहेवियर ऑफ वाटर इज व्हाट, अपॉन मेल्टिंग, जब सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर देगा तो इट इज नॉट ट्राई टू एक्सपैंड, एक्सपैंड होने की बजाय इट ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा. इट इज द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, वाटर. ये क्या ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक है वाटर की. ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, अपॉन मेल्टिंग वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा. तो यहां कहीं पहुंच गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, उसी टाइम वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, नीचे आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एट 3 स्टेट, 3 स्टेट के ऊपर क्या है, प्योरली लिक्विड है. 3 स्टेट के ऊपर रीच पहुंचने के बाद क्या हो गया, प्योरली लिक्विड हो गया, बिल्कुल हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमने इसको फिर से हीट तो देते जा रहे हैं, हम इसको स्लोली हीट जो है बढ़ना शुरू हो गई. ठीक है, नाउ द फेस इज कंप्लीटली चेंज्ड इनटू लिक्विड, सॉलिड से किस में चेंज हो गया, लिक्विड के अंदर चेंज हो गया कंप्लीटली. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, 3 से 4 स्टेज कौन सी हमारी, लिक्विड से क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा टेम्परेचर. 3 से 4 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू बढ़ना शुरू होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, कितने तक जाएगा, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस. कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस. होगा क्या, इस केस में क्या होगा, लिक्विड को जब हम हीट देंगे, ठीक है, तो एक्सपेंड करना शुरू करेगा, मींस देयर इज आल्सो एक्सपेंशन अगेन. सपोज स्टेट 4, सपोज स्टेट 4, यहां तक एक्सपेंशन होगी स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन एट 100 डिग्री सेल्सियस. इस केस में क्या हुआ, एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन. नाउ सपोज 4 to 5, व्हाट इज दिस एट दिस स्टेज, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बताइए मुझे. देयर इज ऑल्सो ए फेज ट्रांजिशन अगेन, किस केस कितने, क्योंकि वी नो द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वी कैन से लिक्विड वाटर इज व्हाट, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है, वहां से वो क्या करने का, बॉइल करना शुरू कर देगा और अपना फेज जो है चेंज करना शुरू कर देगा, किससे, लिक्विड से वेपर के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 से 5 में क्या हो रहेगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा स्टूडेंट्स, फेज ट्रांजिशन, किससे, लिक्विड टू वेपर, होगा या नहीं. तो उस केस में क्या होगा, ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन क्या टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. लेकिन इट इज ए लिक्विड, when it is a liquid, when it is changing into what, the vapor phase, it will expand.
क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा स्टूडेंट्स। द डिफरेंस बिटवीन ए जनरल सब्सटेंस एंड वाटर इज ओनली व्हाट द मेल्टिंग ड्यूरिंग द व्हाट दिस 2-3 रीजन, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ये क्या है, मेन डिफरेंस है। क्यों, अपॉन सॉलिड से जब वो लिक्विड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फेस ट्रांजिशन करता है वाटर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, अदर प्रॉपर्टीज रिमेन सेम एज जनरल सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक्सपैंड करेगा, ह्यूज एक्सपेंशन होगी, मीन्स ह्यूज जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ा। दिस इज अवर स्टेज 5। व्हाट स्टेज 5 इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ, फेज ट्रांजिशन हुआ लिक्विड से वेपर में। नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज 5 से 6 टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, 250 डिग्री सेल्सियस तक। क्या होगा, वेपर क्या है, एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। वेपर एक्सपैंड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कब तक, 6 स्टेज तक। 5 के बाद तो क्या बचा, सिर्फ वेपर ही तो बचा। जब कंप्लीटली लिक्विड वेपर के अंदर चेंज हो गया है, सिर्फ फेस ट्रांजिशन हो चुका है, तो क्या हुआ, कंप्लीटली 6 तक ये क्या है, बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, और मींस इट विल ट्राई टू एक्सपैंड करता ही जाएगा जब तक हम टेम्परेचर देते जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर कंडीशंस, ये क्या है, हमारी कंडीशंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये हमने किसके ऊपर बात करी, व्हाट इज द ब्यूटीफुल इन दिस, द प्रेशर रिमेन्स 1 बार। किसके ऊपर बात करी, प्रेशर हमारी 1 बार के ऊपर बात करी। ठीक है, सपोज अनदर केस व्हेन द प्रेशर इज 2 बार, प्रेशर क्या है, 2 बार है, व्हाट विल हैपन, सिमिलर टू दिस विल आल्सो हैपन। जैसे हमने ये प्रोसेस की, इसी तरह से इसका बिहेवियर रहेगा। क्या रहेगा, कोई टेम्परेचर 1 रहेगा स्टेज, कोई 4 रहेगी, कोई 3 रहेगी, ठीक है, कोई 2 रहेगी, कोई फिर 5 रहेगी, कोई फिर 6 रहेगी। मीन्स द बिहेवियर रिमेन्स द सेम। व्हाट विल हैपन, सिंस द टेम्परेचर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये चेंज कर रहा था अपना फेज, ठीक है, किससे, लिक्विड से वेपर के अंदर। इस केस में क्या होगा, जब प्रेशर 2 बार हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, बोथ की बोथ क्या डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर। वी कैन से वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इज इट ए ट्रू स्टेटमेंट, नो स्टूडेंट्स, द ट्रू स्टेटमेंट इज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उस हिसाब से टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का चेंज बढ़ता या घटता रहेगा, हमें ये सब पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन, ये क्या हुआ, इस तरह से हम क्या करते गए, 3 बार के ऊपर देखा हमने, 4 बार के ऊपर देखा, देखते गए देखते गए देखते गए। ठीक है, नाउ व्हाट वी कंक्लूड, नाउ अब हम क्या करेंगे, कुछ कंक्लूड करेंगे इनसे। क्या, नाउ वी ड्रा द पीवी डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे एक्चुअल पीवी डायग्राम। क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे एक्चुअल पीवी डायग्राम विद द हेल्प ऑफ दीज डाटा पॉइंट्स विच विल बी फाइंड हियर 2, 3, 4। अच्छा, इसके अंदर जो डाटा पॉइंट्स थे, स्केक 2, 3, 4, 5, ये कौन कौन सी स्केक थी, दीज आर कॉल्ड एज सैचुरेशन स्केक्स। क्या थी, सैचुरेशन स्केक्स थी। कैसे कहते हैं, अभी मैं आपसे बात करता हूं। चलिए पहले आप क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या थी, बहुत सारी लाइंस थी, सपोज ऐसे ऐसे लाइंस थी, इस तरह की लाइंस थी, बिल्कुल थी सर। अलग अलग प्रेशर पे थी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही कुछ था, बिल्कुल था। नाउ व्हाट वी कैन डू, जस्ट क्या करेंगे, अब हम जितने भी 2 कर्व्स मीट कर रही है उनको सबको मिला देंगे। 3 कर्व्स ज्वाइंट, 3 पॉइंट्स ज्वाइन टुगेदर, 2 पॉइंट ज्वाइन टुगेदर, 4 पॉइंट ज्वाइन टुगेदर एंड 5 पॉइंट ज्वाइन टुगेदर, सबको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। व्हाट विल हैपन, हम देखते हैं क्या होता है। तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी करके देखते हैं हम।
इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे, सपोज दिस इज पॉइंट 1, और यहाँ कहीं जहाँ पे प्योरली क्या हो, वेपर हो, 0.6 होगा। दिस इज व्हाट पीवी डायग्राम फॉर व्हाट स्टूडेंट्स, किसके लिए पीवी डायग्राम है ये हमारा, वाटर के लिए। कैसे है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने क्या किया, जो हमारे पास वेरियस बार्स के ऊपर प्लॉट्स मिले थे 2 3 2 2 2 2 सबके ऊपर पॉइंट थे 3 3 3 4 4 थे, हमने उन सबको ज्वाइन करा लिया, उन सबको ज्वाइन करा लिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, हमें क्या मिला, हमें मिला जब हमने 2 2 2 को ज्वाइन किया, ठीक है, तो हमें ये लाइन मिल गई, 3 3 3 को किया ये जो लाइन मिल गई, 4 4 4 को किया तो ये लाइन मिल गई, और 5 5 5 को किया तो ये कुछ लाइन मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो क्या रहा है बेसिकली, क्या हमें मिला, देखिए स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो, इस 3 से पहले की हम बात करें, द फेस रिमेन सॉलिड, फेस कैसा है, सॉलिड है, ये रिमेन सॉलिड रहेगा। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा, रिमेन्स वेपर, वेपर रहेगा। और मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब 3 और 2 के बीच में किस तरह का फेस था, 2 और 3 के बीच में किस तरह का फेस था, सॉलिड प्लस लिक्विड। मीन्स 2 3 के बाद क्या हुआ था, 2 के बाद क्या होना शुरू हुआ था, सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होना शुरू हो गया था, ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल हुआ था, मीन्स सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन। और यहां पर क्या होगा, प्योरली लिक्विड, और यहां पर क्या होगा, सॉरी, वेपर प्लस लिक्विड, और इधर वेपर। कुछ इस तरह का फेस था या नहीं अपना ट्रांजिशन का, जो हमने अभी बात की थी, जो हमने डायग्राम बनाया था। एक्चुअली मुझे उसे मिटाना नहीं चाहिए था ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा ही कुछ था, फेजेस इस तरह से ही चेंज कर रहे थे स्टूडेंट्स, यस और नो। इनिशियली द आइस इज एट -10 डिग्री सेल्सियस, मींस इट इज अ सॉलिड, क्या है वो, सॉलिड है। ठीक है, अपॉन हीटिंग, हीट हुई, हीट होने की वजह से वो कहां पर पहुंच गई, फेस ट्रांजिशन के फेज पे, कहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, मींस कहां पर, जहां पर वो क्या हो, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो। ठीक है, पहुंच गई वहां पर। तो सपोज दिस इज अ स्केट 2, ये क्या है, हमारी स्केट 2 है, इनसाइड दिस क्या है, हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, 2 से 3 के बाद क्या हुआ, स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर, 2 से 3 डिक्रीज कर गया, बिल्कुल करा। 3 से 4 फिर से इंक्रीज करा, क्या हुआ, लिक्विड के ऊपर जब हमने हीट देनी शुरू करी, कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसने क्या करा, हीट करना शुरू करा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे, दिस इज व्हाट, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 पॉइंट इज व्हाट, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट 100, इट इज 100 फॉर 1 बार। किसके लिए 100 है, 1 बार के लिए। सपोज दिस इज 1 बार, दिस इज 2 बार, एंड सो ऑन। इन सबको ही तो हमने ज्वाइन करके क्या कराया, एक ग्राफ प्लॉट करा स्टूडेंट्स। तो दिस इज 1 बार, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर व्हाट, 1 बार प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जब हमने इसको हीट सप्लाई करी, क्या हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर व्हाट विल हैपन, जस्ट फेस ट्रांजिशन, लिक्विड टू वेपर, दिस इज व्हाट आवर फेस ट्रांजिशन जोन, हो गया नहीं, बिल्कुल लिक्विड वेपर के अंदर चेंज होना शुरू हो गया। और 5वें स्टेज के ऊपर किस, कंप्लीटली वेपर, क्या हुआ, कंप्लीटली वेपर हो गया। और 6ठे के ऊपर क्या हुआ, वेपर ही है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर गया, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर गया वेपर के ऊपर। तो ये क्या हुआ, जस्ट के जनरल सब्सटेंस, सॉरी जस्ट के फॉर वाटर, ये किसके लिए स्टूडेंट्स, वाटर के लिए। दिस इज फॉर व्हाट, किसके लिए था स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो हमने बनाया, दिस इज फॉर वाटर। नाउ व्हाट इज द डायग्राम फॉर जनरल सब्सटेंस, जनरल सब्सटेंस के लिए डायग्राम कैसा होगा, वो भी प्लॉट करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज फॉर व्हाट, जनरल सब्सटेंस, किसके लिए स्टूडेंट्स, जनरल सब्सटेंस के लिए। पीवी डायग्राम फॉर ए जनरल सब्सटेंस, ये किसके लिए था, वाटर के लिए। नाउ क्या क्लैशेस हैं दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है, आपको ध्यान से देखने में समझ आया कि 2 के बाद वाटर क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अपॉन मेल्टिंग, मेल्टिंग के दौरान क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन इसने क्या करा, इसने क्या, सॉरी दिस इज रॉन्ग, यहां क्या हुआ, कुछ गड़बड़ होगी। The diagram is like
अपॉन मेल्टिंग ये क्या करेगा, हीट करेगा, मतलब एक्सपैंड करेगा, ट्राई टू एक्सपैंड इट। तो दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, नाउ इट इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हुआ क्या, 2 से 3 के बाद कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय इसने क्या करा, एक्सपेंशन दिखाई, बिकॉज इट इज अ जनरल सब्सटेंस, इट्स बिहेवियर इज डिफरेंट देन वाटर। अपॉन मेल्टिंग इट ट्राई टू एक्सपैंड, इसने क्या करा, एक्सपेंशन दिखाई, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 5 का। when the temperature increases, when we supplied isothermally heat to the substance, it will try expand. There is a no property like compression. क्या है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जैसे वाटर क्या करता है, एक्सपैंड करने की बजाय क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो देयर इज नो प्रॉपर्टी लाइक कॉन्ट्रैक्शन, इट इज फॉर जनरल सब्सटेंस, इट इज फॉर वाटर। सो ये इनके बैग दोनों के बीच में क्या है, क्लैशेस है, डिफरेंसेस है। ठीक, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। यहां पर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सॉलिड रीजन रहेगा। दिस इज व्हाट सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में सॉलिड प्लस लिक्विड, दिस इज व्हाट लिक्विड रीजन, दिस इज व्हाट लिक्विड प्लस वेपर रीजन, दिस इज फॉर वेपर रीजन, दिस इज फॉर सॉलिड प्लस वेपर रीजन, एंड फ्रॉम हियर इट इज वेपर रीजन, or we can say it is a what vapor region, directly flashes into vapor। ये लाइन कौन सी है, what is this? This is a triple point line। क्या है स्टूडेंट्स, एक ट्रिपल पॉइंट लाइन। हमने पढ़ा है ट्रिपल पॉइंट के बारे में, yes or no? ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर 3 फेसेस कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तीनों के 3 फेस सॉलिड लिक्विड गैस कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है ट्रिपल पॉइंट। आप कर रहे हैं या नहीं बताइए। सॉलिड, देयर इज अ लिक्विड, देयर इज अ वेपर, it is vapor, it is not solid plus vapor, it is vapor। solid, liquid and vapor तीनों के 3 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं इस लाइन पे, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल पॉइंट लाइन। जनरली हमारी पावर साइकिल्स के अंदर, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, व्हाट इज द वर्किंग फ्लूइड, कैसा फ्लूइड होता है, इट इज वेदर इट इज गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड के फेज में ही तो घूमता है। क्या हम उनको सॉलिड सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना फेज चेंज करे लिक्विड के अंदर, उसके बाद दोबारा सॉलिड में? नो, वी जनरली डील विद व्हाट, ओनली लिक्विड। लिक्विड अपना फेज ट्रांजिशन करता है किसके अंदर, गैसेस के अंदर, देन अगेन लिक्विड, देन अगेन गैसेस, कुछ इस तरह की साइकिल चलती है। तो हम सॉलिड वाला पार्ट क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉलिड वाला पार्ट जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हमारा डायग्राम बन के आ जाता है पीवी, कौन सा, सिर्फ ये एरिया। दिस इज व्हाट, डोम। ये क्या है, डोम की तरह नहीं दिख रहा। ये लाइन कौन सी है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ये कौन सी है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। मींस ऑल सैचुरेटेड पॉइंट्स, जितने भी सैचुरेटेड पॉइंट्स थे लिक्विड के, उन सबको मीट करके जो कर्व बनी, दिस इज ए सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये वाली सैचुरेटेड वेपर लाइन, जितने भी सैचुरेटेड थे पॉइंट्स थे, उन सबको मीट करके जो कर्व बनी, सैचुरेटेड पॉइंट लाइन। एंड दिस इज वेयर द 2 कर्व मीट्स। दिस इज क्या है, क्रिटिकल स्टेज। क्या बोल देते हैं इसको, क्रिटिकल स्टेज। क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल स्टेज। मींस एट क्रिटिकल स्टेज वेयर द 2 कर्व मीट्स, द पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या बोल देंगे, इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, सैचुरेशन स्टेट होती क्या है, मुझे ये बात बताइए। देखिए, वी कैन से 2, 3, 4 एंड 5 आर सैचुरेशन स्टेट। मींस जिसके बाद, जिस स्टेट के बाद, ठीक है, जिस पॉइंट के बाद एकदम से फेस ट्रांजिशन होना शुरू हो जाए, वेदर की सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और एक्सेट्रा, किसी भी तरह का हो। मींस सपोज एट पॉइंट 4 इट इज इन लिक्विड। ठीक है, जैसे ही 4 से आगे चले, क्या हुआ, लिक्विड किस में चेंज होना शुरू हो गया, वेपर के अंदर। मीन इट इज द सैचुरेशन स्टेट, इट इज द स्टेट आफ्टर विच द लिक्विड चेंजेस इट्स फेज इनटू वेपर, स्टार्ट चेंजिंग इट्स फेज टू वेपर। जैसे स्टार्टिंग हो जाए तो ये सारी की सारी 2, 3, 4, 5 ये सारी की सारी क्या है, सैचुरेशन स्टेट्स है। किस किस के केस में भाई, 2 तो वो स्टेट है, कौन सी, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर बदलना शुरू होगा। It is a saturation state at point 2 when the solid transform into liquid। ठीक है, और 4 कौन सी है, जब लिक्विड वेपर में होगा। और 5 कौन सी है, जब वेपर, सॉरी लिक्विड प्लस वेपर किस में होगा, वेपर के अंदर होगा। दिस इज व्हाट, वेपर प्लस लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ओनली। तो दिस इज व्हाट आवर वी कैन से इट इज ट्रांजिशन स्टेट्स। दिस इज व्हाट, प्रेशर कर्व्स। ये क्या है, प्रेशर कर्व्स है। ठीक है, मींस दिस कर्व आ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है, कर्व कौन सी है, कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व्स। ठीक है,
दिस इज व्हाट आवर पीवी प्लॉट। हमारा पीवी प्लॉट किसके लिए है, किसके लिए है स्टूडेंट? प्योर सब्सटेंस के लिए, किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए। सपोज दिस इज अ स्टेट ए, दिस इज अ स्टेट बी, दिस इज अ स्टेट सी, दिस इज अ स्टेट डी। नाउ क्या होगा, अब स्टेट ए इज इन व्हाट? वेपर फेस। स्टेट ए इज इन व्हाट? वेपर फेस। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको कंप्रेस करेगा, व्हेन इट रीचेस दिस स्टेट बी, जब ये स्टेट बी को रीच करेगा, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर, बिकॉज इट इज व्हाट वी प्रोवाइड व्हाट? आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मली हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ताकि टेंपरेचर रिमेन सेम रहे, कांस्टेंट रहे, यही तो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो व्हाट विल हैपन नाउ, क्या होगा, जैसे ये बी के ऊपर रीच कर जाएगा, ये पॉइंट बी के ऊपर रीच कर जाएगा, यहां से क्या होगा, फेज ट्रांजिशन होना शुरू हो जाएगा। किसमें? वेपर टू लिक्विड। इट इज द अपोजिट प्रोसेस, वी गो देयर प्रीवियसली, नाउ वी गो अपोजिटली। ठीक है, वेपर से किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा? लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा, लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो तीन तरह की लेटेंट हीट्स होती है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या क्या कहाँ का यूज होती है? देखो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन इज बेसिकली यूज्ड, ठीक है, फ्यूजन टर्म यूज्ड व्हेन वी ट्रांसफॉर्म सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से जब लिक्विड के अंदर जा रहा है, जब वो हीट अब्सॉर्व करता है, किस? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब वो हीट लिबरेट करता है, किस? आल्सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड टू वेपर, इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक solid directly to vapor, it is a latent heat of sublimation। तो these three are the latent heats। ठीक है, तो यहां पर कौन सी होगी? latent heat of vaporization। क्या होगी? लिबरेट होगी, निकलेगी। ठीक है, यहां से क्या हुई? हीट निकली, बिल्कुल निकली सर, बिल्कुल निकली। यहां पर कौन से पॉइंट पे पहुंच गए? लिक्विड में पहुंच गए। ठीक है, और प्रेशर क्या रहेगा जब हीट निकली? मींस फेज चेंज हो रहा है, प्रेशर रिमेन्स द सेम और टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। टेम्परेचर तो वैसे भी सेम है बिकॉज इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ओनली द प्रेशर वेरिएशन इज देयर। ठीक है, नाउ अब क्या होगा इस पॉइंट से? सडन प्रेशर इंक्रीज होगा। सडन प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, मींस वी हैव टू कंप्रेस फास्ट, फास्टली कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि प्रेशर एकदम से बढ़ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट दिस इज अ प्लॉट फॉर, किसके लिए प्लॉट है? दिस में बी रिवर्सिबल बिकॉज आइसोथर्मल इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये इस तरह भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके लिए? एक आइसोथर्मल के लिए प्लॉट है पीवी डायग्राम के ऊपर। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट? टीएस डायग्राम for a pure substance, temperature entropy diagram for a pure substance, how we plot? First of all we know that we neglect the solid part, we have only dome, हमारे पास क्या है? only dome है। ठीक है, now we know क्या? as temperature increases the entropy increases, because we already know what TDS is, D क्या? when we supply heat entropy increases, yes or no? बिल्कुल होगा भाई। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे, इसका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होगा कुछ ना कुछ। इट मे आल्सो नो इंक्रीजेस बट इट मे बी इंक्रीजेस, हो सकता है ऐसा भी। तो व्हाट विल हैपन, हाउ वी प्लॉट द टीएस डायग्राम, किस तरह से प्लॉट होता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बात करी थी सर की कांस्टेंट प्रेशर कर्व्स होती हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। तो किस तरह से वो जाती है इसके ऊपर? लाइक दैट, means this is suppose state 1, this is state 2, this is state 3, this is state 4, this is state 4। ये क्या है हमारा? टीएस डायग्राम है, किस केस के लिए? प्योर सब्सटेंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट बेसिकली दिस रिप्रेजेंट, मींस एट दिस कर्व इज व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर कर्व्स, pressure remains constant during this curve, only what? the temperature and entropy varies। क्या रहेगा? टेम्परेचर एंट्रोपी वेरी करेगा। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, व्हेन यू प्लॉट एनी ग्राफ, जब आप किसी ग्राफ को प्लॉट करोगे तो यू कैन गिव द वेरिएशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में अगर आपने वेरिएशन दे रही है तो थर्ड क्वांटिटी टी आपको क्या करनी पड़ेगी? कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ऐसे हमने पिछले केस में करा था, क्या करा था? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम था, टेम्परेचर हमने क्या करा था? कांस्टेंट रखा था। यस और नो? बिल्कुल रखा था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या है? टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच प्लॉट है, तो हमने क्या करा? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इट मे आल्सो वेरी, मींस सपोज दिस इज फॉर 1 बार और दिस इज फॉर 2 बार, दिस इज फॉर 3 बार। तो इस तरह से क्या कर सकता है? ये वेरी कर सकता है। लेकिन व्हेन वी प्लॉट वी हैव टू अज्यूम द कांस्टेंट, कि कांस्टेंट प्रेशर कर्व्स कुछ इस तरह से इसकी दिखाई देती है। अच्छा, व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? ये स्टेट कौन सी है स्टूडेंट्स? we know we call it as what? saturation liquid state।
भाई लिक्विड एक सेचुरेशन पॉइंट के ऊपर है, इससे पहले दिस इज व्हाट, दिस इज प्योरली लिक्विड और नॉट, ये हिस्सा कौन सा है, इट इज लिक्विड प्लस वेपर, इट इज वेपर, दिस इज प्योरली लिक्विड एट दिस पॉइंट, व्हाट विल हैपन, द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग टू वेपर, मतलब इट इज ए सेचुरेशन स्टेट, and at this point what will happen, the liquid plus solid try to exchange into what, transform into vapor only, मतलब this is also a transition state, so we called it as a what, saturation state of the liquid, we called it as a saturation state of the vapors. Okay students, so now what will happen, अब क्या होगा बताइए मुझे, we know where these two curve meet, this is what our critical point, क्या पता है अपने को ये क्या है, critical point है. Here is purely liquid. We can say this state is also called as compressed liquid state. क्या बोल देते हैं, compressed liquid state. ठीक है, compressed liquid, or we can say saturated liquid state, or we can say subcooled state. And this region is what, this inside the dome, this is the region, what is, this is our wet region, we called it as a wet region, and this region is what, superheated region, means now the vapors try to expand when the temperature increases, it is a superheated region. Okay students, now a term comes, degree of subcooled region, degree of superheated region, what will this, क्या होती है वो, suppose this is the initial state, the temperature is what, say T1, this is what a saturation state, the temperature is T2 or T saturated, this is also saturation state, this is also a, so degree of saturation is what, degree of what, subcooling is what, T saturated at state 2 minus T1, yes or no, बिल्कुल होगा. एक होती है टर्म डिग्री ऑफ सुपरहीटिंग, ये क्या होगा भाई, टी सुपरहीट, जहां तक वो टेम्परेचर लेके गैस, लेटर से T4 माइनस व्हाट, दिस 3 T सैचुरेटेड, और वी कैन से 3 स्टेट, दिस इज व्हाट, डिग्री ऑफ सबकूलिंग, डिग्री ऑफ सुपरहीटिंग, मींस दिस स्टेट इज व्हाट, सुपरहीटेड रीजन, मींस द टेम्परेचर रिमेन्स इंक्रीजेस और इंक्रीजेस, ठीक है, और एक्सपेंशन ओनली हैपेंस, देयर इज ओनली वन फेज, ओनली वेपर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इनसाइड दिस देयर इज टू फेजेस, लिक्विड प्लस वेपर, हियर देयर इज ओनली वन फेज, दैट इज कॉल्ड सबकूलिंग. ओके, तो ये स्टेजेस है. क्रिटिकल पॉइंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट, दिस इज व्हाट अवर क्रिटिकल पॉइंट. ये पॉइंट वो पॉइंट होता है वेयर द सैचुरेशन लिक्विड लाइन एंड द सैचुरेशन वेपर लाइन मीट्स, जहां पर सैचुरेशन वेपर और लिक्विड लाइन मीट कर जाए उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट. इसका अनदर फॉर्म, अनदर कैसे बोल सकते हैं, द क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू वेपर. क्या करते हैं, लिक्विड डायरेक्टली फ्लैश कर जाए किसके अंदर, वेपर पे. देयर इज नो रीजन इन बिटवीन लाइक सॉलिड प्लस वेपर, सॉरी लिक्विड प्लस वेपर ट्रांजिशन रीजन, मींस लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू वेपर. This is what our vapor region, this is what our liquid region, this is vapor, this is liquid plus vapor. क्या रहेगा स्टूडेंट्स, क्रिटिकल पॉइंट से नीचे क्या होगा, लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए ट्रांजिशन फेज से गुजरना पड़ेगा, मींस लिक्विड प्लस वेपर देयर इज अ ट्रांजिशन फेज. लेकिन व्हेन देयर इज अ हाई टेम्परेचर, the temperature corresponding to critical point is called what, critical temperature, and the temperature corresponding to this is called critical temperature. इस टेम्परेचर से ऊपर क्या है, डोम एग्जिस्ट नहीं करता हमारा. क्या नहीं करता, डोम एग्जिस्ट नहीं करता, मींस सॉल लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू वेपर, सीधा वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सडनली विदाउट एनी प्रायर इंडिकेशन. ये क्या करेगा, इंडिकेशन दे रहा है भाई, धीरे धीरे बदलेगा, हमें पता लग रहा है ये डायरेक्टली बदल जाएगा, ठीक है. तो ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिटिकल पॉइंट की. अच्छा, व्हाट इज द टेम्परेचर प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, बताइए मुझे. प्रेशर इज 221.221.2 बार, और टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, 374.15 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट क्रिटिकल बार. अगर इस प्रेशर इस टेम्परेचर से ऊपर चला गया, टेम्परेचर और प्रेशर, व्हाट विल हैपन, लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू वेपर, और वी कैन से, हम एक और बात क्या बोल सकते हैं, एज आवर प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग, दिस इज व्हाट अवर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है नहीं,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग। भाई देखो कम होता जा रहा, लेकिन एट क्रिटिकल पॉइंट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जीरो। मतलब किसी तरह की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ही नहीं, बिकॉज लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेस इनटू वेपर ओनली। एक नई टर्म आती है जिसको बोल देते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। क्या होती है ड्राइनेस फ्रैक्शन? ये होता क्या? इट इज नथिंग बट, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए लिक्विड वेपर मिक्सचर। एक लिक्विड वेपर मिक्सचर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसका फ्रैक्शन क्या बताता है हमें? ड्राइनेस फ्रैक्शन। और क्या बोल देते हैं इसको हम? क्वालिटी। क्या बोल देते हैं? क्वालिटी। ये कैसे दिखती है, कहां दिखती है, इसके बारे में बात करते हैं। इट इज व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ वेपर टू दी, और वी कैन से in the liquid vapor mixture. So how we write it as x? It is denoted by x is what? A mass of vapor upon mass of liquid plus mass of vapor. This is what our dryness fraction. How it is plotted, how it is drawn in what TS और PV diagram कैसे दिखता है ये? This is what our DOM, this is what our T, this is what our H, this is what our critical point. It is originating from the critical point only. This हिस्सा is what our wet region. ये कौन सा हिस्सा हमारा? wet region है, इसके अंदर ही एग्जिस्ट करेगा because it is what? This is the fraction of mass of vapor and liquid. जब दोनों फेज एग्जिस्ट करेंगे किसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे? यहीं पे तो करेंगे, लिक्विड प्लस वेपर, मीन्स ये भी यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। दिस वन, ये क्या स्टूडेंट्स? दिस लाइन व्हाट रिप्रेजेंटिंग? दिस इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस। क्या है? ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस है, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इस तरह से वेरी करते हैं इनके बीच में 0 to 1. Its value is what? Vary from 0 to 1. 0 at here means purely liquid, 1 at is here means purely vapor, and in between there is a liquid and vapor both, so the value is vary here. वैल्यू क्या करेगी? इस तरह से इनके बीच में वेरी करेगी। बेसिकली ये किसके लिए है? When there is a transition zone means when there is a wet region, तब क्या बात करेंगे हम? ड्राइनेस फ्रिक्शन की बात करेंगे। किसके लिए? वेरियस प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए, वेरियस प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ड्राइनेस फ्रिक्शन ओनली। सपोज कैसे? ये हमारा क्या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या पड़ा? वेपर भी पड़े हैं और नीचे क्या पड़ा? लिक्विड भी पड़ा। तो इट इज व्हाट? वेट रीजन। ये कुछ वेट रीजन जैसा ही है, ऐसे ही तो लिक्विड और वेपर दोनों के दोनों पड़े हैं इस कंडीशन के ऊपर। नाउ व्हाट विल हैपन? वी नो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज व्हाट? बोथ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर, दोनों का वॉल्यूम इस तो टोटल वॉल्यूम होगा जो इसने कंटेन किया हुआ। यस और नो? बिल्कुल होगा। यस और नो? अच्छा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ व्हाट? लिक्विड इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड। यही होता है नहीं? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यस और नो? यस। और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर। दिस इज V इज कैपिटल, दिस इज स्मॉलर। स्पेसिफिक मीन स्मॉलर, वी कैन रिप्रेजेंट इट स्मॉलर, दिस इज अ कैपिटल। वॉल्यूम टोटल इसका लिक्विड प्लस वेपर का क्या होगा? टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल मास मींस मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। यस और नो? सर बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा भाई, बिल्कुल होगा। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज व्हाट स्पेस आवर इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन व्हाट विल हैपन? पुट सेकंड इक्वेशन इनटू फर्स्ट। क्या करो? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के अंदर पुट कर दो। पुट सेकंड इनटू फर्स्ट कर दिया हमने, तो क्या मिला हमें? V स्मॉल v इंटू ml प्लस mv इज इक्वल टू व्हाट? क्या मिला हमें? vl प्लस vv। व्हाट इज vl? इट इज कैपिटल VL, इट इज ml इंटू VL, ml इंटू स्मॉल vl प्लस mv इंटू स्मॉल vv। दिस इज व्हाट? v इंटू ml प्लस mv। यस और नो? बिल्कुल है भाई, ऐसे ही करेंगे इसको। पुट कर दिया हमने। नाउ व्हाट विल हैपन? बताओ मुझे क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो V है वेपर फेज है, ये किस तरह का फेज है? गैसेस का। जो V है ये वेपर फेज है, ये किस तरह का फेजेस है? VV है, ये गैसेस का। वी कैन रिप्रेजेंट ये क्या है? VG मीन्स गैसेस, ताकि हमें क्या कन्फ्यूजन सी ना रहे। और हम VF को, सॉरी VL को, लिक्विड को क्या लग सकता है? VF फ्लूइड के टर्म में। इसको इस तरह से चेंज कर लो ताकि क्या रहे? कन्फ्यूजन सी ना रहे आपको, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन? अब हम क्या करेंगे?
बताइए हम क्या करेंगे, तोड़ दो इनको, तोड़ दो और देखो क्या मिलता है। क्या करो, तोड़ दो और देखो क्या मिलता है। दिस इज व्हाट आवर v, ये क्या हमारा v है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, m ऑफ l अपॉन m ऑफ l प्लस m ऑफ v। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके साथ में क्या v ऑफ l प्लस यह क्या m ऑफ v अपॉन m ऑफ l प्लस m ऑफ v इंटू v ऑफ v। दिस इज व्हाट आवर, ये क्या हमारा ग्राइनस फ्रिक्शन, यस और नो, बिल्कुल है। और ये टर्म क्या होगी, 1 माइनस ऑफ ग्राइनस फ्रिक्शन, यस और नो, बिल्कुल है। कैसे भाई, हमने ग्राइनस फ्रिक्शन अभी तो पढ़ा था क्या है, तो क्या निकल गया है हमारा सर x इंटू वी ऑफ जी रख दिया मैंने, v ऑफ v की जगह स्टूडेंट्स मैंने g रख दिया, प्लस क्या बचा 1 माइनस एक्स ऑफ v ऑफ f मीन्स फ्लूइड मीन्स लिक्विड। नोटेशन थोड़ी चेंज कर दी मैंने ताकि इजी रहे हमें। दिस इज व्हाट, हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, बताइए हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम निकालने का विद द हेल्प ऑफ ग्राइनस फ्रैक्शन मींस Vf प्लस x इंटू Vg माइनस ऑफ Vf। दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला फॉर व्हाट, कैलकुलेटिंग द टोटल वॉल्यूम V। और वी कैन से इफ द क्वेश्चन वी हैव गिवन द Vf और V, we can find out the what Vg, or if x is given, if x is not given we can also find out here x means Granus fraction can also be found out। similarly we can say, हम क्या निकाल सकते हैं, सभी निकाल सकते हैं, u भी निकाल सकते हैं, कैसे uf प्लस x इंटू ug माइनस uf। ये gf क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये gf क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटिंग इट व्हाट gf, दिस इज व्हाट f मींस प्योरली लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, दिस इज g मींस प्योरली वेपर मींस सैचुरेटेड वेपर स्टेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज व्हाट vg, सॉरी दिस इज व्हाट vf, दिस इज व्हाट vg, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट से, समझ गए, ये स्टेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली h निकाल देंगे कैसे, hf प्लस x इंटू hg माइनस hf, और हम सब कुछ निकाल दें। नाउ वी नो व्हाट, दिस इज आवर टीएस डायग्राम, ऐसे कुछ है, ऐसे कर्व जा रही है और ऐसे जा रही है। ये रीजन कौन सा था हमारा, सबकूल रीजन, सबकूल ही था भाई, यस था। ये कौन सा था, सुपर हीटेड, और ये कौन सा था स्टूडेंट्स, वेट रीजन, यस और नो, बिल्कुल था। अब इनके लिए क्या फॉर्मूलेज हो सकते हैं वो कुछ डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं किसकी, सबकूल रीजन की। अब अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको ट्रांसफर करी, क्या करी, अमाउंट ऑफ हीट हमने इसको ट्रांसफर करी सबकूल रीजन को, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, यही हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी, कैसे हम निकाल लेंगे, व्हाट इट इज, व्हाट किस तरह का सब्सटेंस है ये, इट इज लिक्विड, लिक्विड मींस इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते थे, क्या इज व्हाट MCPTT, यही यूज करते थे या नहीं, यस स्टूडेंट्स, व्हाट ये क्या इज व्हाट MCPTT, यस और नो, बिल्कुल करते थे। सपोज दिस इज स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2, दिस इज स्टेट 3, दिस इज स्टेट 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 से 2 के बीच में, क्या हो 1 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेट कर दिया भाई 1 से 2, इंटीग्रेट here Cp is constant, we already know MCP what Q2 minus of T1, this is what value of Q1, क्या होगी वैल्यू ऑफ Q1 जो हमने हीट सप्लाई करी किसको, 1 से 2 को। Q1 2 क्या है बेसिकली, इट इज व्हाट वी ऑलरेडी नो व्हाट, क्या dQ इज इक्वल टू व्हाट dH, यस और नो, देन वी आल्सो नो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट H2 माइनस ऑफ H1, वी कैन राइट इट एज, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा कि क्या क्या है, कि H के बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब व्हाट अबाउट द एंट्रोपी, एंट्रोपी भी तो बढ़ रही है, एंट्रोपी कैसे निकालते थे, वी नो वेरी वेल, एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं भाई, इट इज फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए गिवन अमाउंट ऑफ हीट हमने दी तो कैसे चेंज होता था, प्रेशर क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट प्रेशर का, प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दो, और इट इज नॉट आइडियल गैस केस यार, तो क्या रहेगा इस केस में स्टूडेंट्स, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, तो कैसे होएगा, वी ऑलरेडी नो, या इससे पहले मैं एक और बता दूं, बिल्कुल बेसिक से कर देता हूँ, वी ऑलरेडी नो व्हाट TDS, dQ इज इक्वल टू TDS, फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट DS, dQ बाई T, dQ क्या था MC dt बाई T, यस और नो, जस्ट इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2, क्या मिला S2 माइनस ऑफ S1, क्या मिल गया बताओ मुझे, MC log ऑफ T2 बाई T1, यस और नो, दिस इज व्हाट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग 1 to 2, ये क्या मिला हमें, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग 1 to 2, यही तो था भाई, ये पढ़ा तो हमने सब कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है।
नाउ व्हाट विल हैपन इन रीजन 2 3, 2-3 रीजन के अंदर बताओ क्या होगा। वी ऑलरेडी नो क्या कि 2-3 रीजन। सर कौन सा रीजन है स्टूडेंट्स? हमारा वेट रीजन है। वेट रीजन के अंदर अगर हमें प्रॉपर्टीज निकालनी है, एच वी एक्स कुछ भी निकालना है, तो हम किसकी मदद से निकालते हैं? किसकी मदद से निकालते हैं? विद द मदद ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ओनली। हमारे पास दूसरा सोर्स नहीं है। मीन्स सेकंड रीजन कौन सा है? वेट रीजन। कौन सा रीजन है स्टूडेंट्स? वेट रीजन। इसके अंदर से कैसे निकाल लेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन। मीन्स कैसे निकालते थे? S2 माइनस S1 वट SF प्लस एक्स इंटू SG माइनस ऑफ SF। और वी कैन से ये टर्म माइनस ये टर्म, ऐसे ही करते थे या नहीं? या वी कैन से SF2, ऐसे ही करते थे। वी कैन से SF2 मीन्स SG3 माइनस SF2, दिस टर्म दिस टर्म, ऐसे ही करते थे। यस और नो? बिल्कुल करते थे। अभी तो हमने पीछे इतने सारे किए हैं। और अपना H2 माइनस H1 कैसे निकाल लेंगे? ये भी सेम ऐसे निकाल लेंगे। कैसे सर? HF2 प्लस एक्स इंटू HG2 माइनस ऑफ HF2। भाई अभी तो हमने बात की थी कि वेट रीजन के अंदर कैसे निकाल लेंगे? ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा मुझे एक बात सुनिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? डू नॉट अप्लाई। क्या? डू नॉट अप्लाई PV इज इक्वल टू MRT इनसाइड वेट रीजन। इस वेट रीजन के अंदर ये इक्वेशन कभी नहीं लगवानी है, बिकॉज इट इज फॉर आइडियल गैस। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए है। दिस इज व्हाट? कौन सा फेज है? सॉलिड प्लस लिक्विड और लिक्विड प्लस वेपर। इट इज आइडियल गैस? नो, इट इज नॉट आइडियल गैस। ये रीजन क्या है? अलग अलग फेज हो गए। इट इज नॉट आइडियल गैस। इनसाइड द डोम PV इज इक्वल टू MRT इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, outside the dome here it is what? vapor phase only। what? vapor is what type of gas? गैस ही होगी। किस तरह की होगी? इट इज आइडियल गैस। वेपर इज ट्रीटेड एज द आइडियल गैस। यहाँ पर हम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या इनकम्प्रेसिबल है? यहाँ पे भी नहीं लगेगा। P इज इक्वल टू MRT। तो लगेगा यहाँ पर सिर्फ इस रीजन में लगेगा, इसमें और इसमें नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस रीजन में क्या होगा स्टूडेंट? सेम जैसे हमने पहले किया था 4 और 3 के बीच में। मीन्स S4 माइनस ऑफ S3 इज व्हाट? कैसे होगा? MC log ऑफ T4 बाई T3। नाउ इट इज व्हाट? किस तरह का रीजन है? ये गैसेस है। मीन्स PV इज इक्वल टू MRT इज एप्लीकेबल। आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए तो सर ये रिलेशन नहीं होता भाई। लेकिन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, P2 बाई P1 तो 0 हो जाएगा, तो रिमेन्स यही तो आएगा। यस और नो? बिल्कुल आएगा स्टूडेंट्स। नाउ H2 माइनस H1 और H3 माइनस ऑफ H4 माइनस ऑफ H3 कैसे निकाल लेंगे हम? जैसे हम निकालते हैं MCP T4 माइनस ऑफ T3। निकालते हैं नहीं? बिल्कुल निकालते हैं। तो इस तरह के फंडे हैं, ये लगते हैं स्टूडेंट्स। इन सबको आपको ध्यान करना है। जब आपको निकालने पड़ेंगे ना एंथैल्पी की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू, देन यू मस्ट नो ऑल दिस रिलेशंस। इज व्हाटएवर। ये क्या था हमारा? क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या कंडीशंस होती है? एट क्रिटिकल पॉइंट क्या कंडीशंस होती है? पहली कंडीशन कर्ली P बाई कर्ली V इज इक्वल टू 0। सेकेंड इज कर्ली स्केयर P बाई कर्ली V स्केयर इज इक्वल टू 0। थर्ड इज व्हाट? कर्ली क्यूब P बाई कर्ली V क्यूब इज लेस देन 0। दिस थ्री कंडीशन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में जब आप कहीं पर फंसे होंगे तो इनको अप्लाई करने के बाद आप क्या निकाल सकते हो? प्रॉपर्टीज की वैल्यू। ठीक है, तो इन वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट की। वो क्या है? प्रेशर टेम्परेचर प्लॉट। हमने बात की थी हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है, 15 पॉसिबल डायग्राम्स है जो बन सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ 14 पॉसिबल डायग्राम्स ओनली 1 पीकी डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन पीकी डायग्राम ट्रिपल पॉइंट इज ओनली ए पॉइंट। बाकी सभी प्लॉट्स के अंदर हमने क्या देखा था? ट्रिपल पॉइंट का एक लाइन है। ट्रिपल पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, ए रीजन। मीन्स इन पीकी डायग्राम क्या हो जाएगा? एक तो जो डोम का एरिया है वो एस्केप हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ट्रिपल पॉइंट क्या दिखेगा? हमें पॉइंट दिखेगा। तो चलिए इसको देखते हैं प्लॉट करके। नेक्स्ट इज आवर व्हाट? पीकी डायग्राम। वी कैन प्लॉट पीकी डायग्राम फॉर बोथ। किस किस के लिए? जनरल सब्सटेंस के लिए भी, और किसके लिए? एक तो जनरल सब्सटेंस के लिए, दूसरा वाटर के लिए। दिस इज व्हाट एवर ट्रिपल पॉइंट। Here which region is solid, here which is liquid, here which is vapor. Now for what?
किसके लिए? अब वाटर के लिए। कैसा होगा? दिस इज व्हाट सॉलिड, दिस इज व्हाट लिक्विड, दिस इज व्हाट वेपर, दिस इज व्हाट आवर ट्रिपल पॉइंट। ये क्या होगा? हमारा ट्रिपल पॉइंट होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है तो किस तरह की प्रोसेस है ये? विच टाइप ऑफ प्रोसेस है? किस, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है तो किस तरह की प्रोसेस हमने बात की थी? फ्यूजन। इट इज व्हाट फ्यूजन प्रोसेस है, मींस इट इज व्हाट फ्यूजन कर्व। भाई लेटेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजन तो था, ये क्या है? फ्यूजन कर्व है। और लिक्विड वेपर के अंदर ये क्या है? वेपराइजेशन कर्व है। ये क्या है? वेपराइजेशन कर्व है। और ये कौन सी अपनी सब्लिमेशन कर्व? यस और नो? बिल्कुल है भाई। इसका जो ग्राफ है वो इसी तरह है। इसका ग्राफ जो चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों है? बिकॉज वी नो द बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यूरिंग मेल्टिंग इट विल कॉन्ट्रैक्ट। मेल्टिंग के दौरान क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। यस और नो? बिल्कुल करता है। तो इसका स्लोप क्या रहा स्टूडेंट्स? इसका स्लोप हम क्या लेंगे? लेस देन 90। और इसका स्लोप ग्रेटर देन 90। यस और नो? मीन्स इसके अंदर क्या हो रहा है? वाटर के अंदर द मेन पॉइंट हेयर इज फ्यूजन कर्व इज नेगेटिव। tan थीटा ग्रेटर देन 90 मीन्स फ्यूजन कर्व इज नेगेटिव। भाई इसका स्लोप जब ग्रेटर देन 90 है तो कर्व क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। किस लिए नेगेटिव है ये हमें पता है, बिकॉज ऑफ इट्स बिहेवियर। यहाँ पे क्या है? tan थीटा इज 90 और वी कैन से लेस देन 90 और फ्यूजन कर्व इज पॉजिटिव। विच इज फ्यूजन कर्व? दिस इज फ्यूजन कर्व पॉजिटिव। या दिस इज व्हाट स्लोप। स्लोप क्या पे क्या है? यहाँ पर क्या चीज़ है? स्लोप करली पी बाय करली एच, करली के सॉरी करली पी बाय करली के। दिस इज व्हाट आवर स्लोप। इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव कब है? किसके केस में स्टूडेंट्स? जनरल सब्सटेंस के केस में। नेगेटिव किसके केस में है? वाटर के केस में। यही तो फ्यूजन कर्व रिप्रेजेंट कर रही है कि स्लोप हमारा कैसा है। दिस इज व्हाट आवर पीटी डायग्राम। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? डोम एक तो एब्सेंट है, डोम वाला हिस्सा नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा ट्रिपल पॉइंट इज रियली पॉइंट, एक पॉइंट से डिनोट करता है ओनली ऑन पीटी डायग्राम। बाकी जितने भी डायग्राम थे सबके अंदर क्या हो रहा था? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। यार इस तरह की लाइन नहीं थी क्या? वो डोम बन जाता था, वो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्राम, पीटी डायग्राम। इसको प्लॉट कैसे करते हैं अच्छे से देख लीजिए।